हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक ज़बरदस्त पीएसयू सेक्टर का स्टॉक जो कि डिफेंस और नेवी से डायरेक्टली लिंक्ड है, उनके लिए काम करता आ रहा है और बेहतरीन काम करता आ रहा है। जी दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूँ आज उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल एनालिसिस, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड पूरा हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो पसंद आता है तो गिव इट अ थम्स अप। और अगर कोई और सेक्टर के ऊपर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत हार्मफुल होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस शेयर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मज़गांव डॉक। जी, मज़गांव डॉक के बारे में आपने सुना होगा, शेयर्स के बारे में सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ इस स्टॉक के रिलेटेड आती रहती है, काफ़ी एक्टिव स्टॉक रहता है ये मार्केट में, न्यूज़ में। तो इस स्टॉक के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये एज अ प्राइवेट कंपनी शुरू हुआ था ईयर 1934 में। बट ये जो कंपनी यानी इसने जो काम शुरू करा था वो शुरू करा था 1774 में। जी, ये बहुत हैरानी वाली बात है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि 1774 में एज अ स्मॉल ड्राई डॉक के नाम से इन्होंने अपना काम शुरू करा। 1934 में ये एक प्राइवेट कंपनी बने और साथ ही साथ 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक्वायर कर लिया। जी, तो कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हुई थी 1934 में, बट उन्होंने अपना काम जो शुरू करा था वो 1774 में शुरू करा था एज अ स्मॉल ड्राई डॉक के नाम से, और 1960 में इसको एक्वायर करा था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो करंटली इसको ओन करती है इंडियन गवर्नमेंट, गवर्न बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। साथ ही साथ दो मेजर सेगमेंट्स पे ये काम करता है। पहला है शिप बिल्डिंग, दूसरा है सबमरीन बिल्डिंग। जी, शिप बिल्डिंग, सबमरीन बिल्डिंग, इसके साथ साथ मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बनाते हैं, ये उनकी मेंटेनेंस और उनकी सर्विसिंग का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा काम करता है मज़गांव डॉक। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इन्होंने क्या काम करा है ऐसा, इन्होंने सबसे बड़ा काम तो ये करा है कि मेक इन इंडिया में जो डिफेंस है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया जो एक डिफेंस का बहुत बड़ा की पार्टनर माना जा रहा था कि डिफेंस उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेगा, क्योंकि इंडिया एक डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके अंदर इन्होंने बहुत काम करा है। मज़गांव डॉक ने क्या क्या करा है, क्या क्या डिलीवर करा है इन्होंने, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स, क्या इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स इनकी रही हैं अब तक। वो सबसे पहला देखिए, इसमें नंबर्स चलें, आप नंबर वाइज चलेंगे। सबसे पहला है कि ओनली पब्लिक डिफेंस शिपयार्ड कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स। ये एक लौती कंपनी है पब्लिक सेक्टर की जो डिफेंस के लिए डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन बनाती है, इकलौती कंपनी है। सेकेंड पॉइंट है आपका यहाँ पे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप की कॉन्करेंटली, मतलब साथ साथ ये 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप्स पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं ये कंट्री में। उसके बाद इंडिजनाइजेशन ऑफ वॉरशिप, इंडिजनाइजेशन ऑफ वॉरशिप्स का मतलब है कि अपने ही देश के अंदर ये प्रोडक्ट्स और पार्ट्स बनाते हैं, कुछ भी बाहर से लाकर नहीं बना रहे हैं, सब कुछ अपने देश के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, इस पे दोस्तों हम बाद में ज़रूर बात करेंगे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इनकी ऑर्डर बुक कितनी मजबूत है। साथ ही साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी सिंस मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देती जा रही है ये कंपनी, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती जा रही है। और साथ ही साथ इसके पास ज़ीरो डेट है, कोई डेट नहीं है, जो कंपनी ने बताया है कि कोई डेट नहीं है इनके ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात हो रही है। दो सेगमेंट में कंपनी काम करती है, शिप बिल्डिंग और सबमरीन बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग फैसिलिटी में क्या क्या है इनकी, 3 ड्राई डॉक्स, 2 बेसिन्स, 3 स्लिपवेज। ठीक है, ड्राई डॉक इनके पास हैं, वेट बेसिन्स इनके पास हैं, स्लिपवेज इनके पास हैं, जिसके ऊपर ये ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। साथ ही साथ प्रोडक्शन, असेंबली एंड इलेक्ट्रिकल शॉप्स, प्रोडक्शन यहीं होगा, असेंबली यहीं होगी, और बिजली का कोई भी काम अगर उसमें आता है तो वो भी ये यहीं करेंगे। ठीक है, 300 टन गोलायत क्रेन, बहुत बड़ा इक्विपमेंट है गोलायत क्रेन जो इनके पास है, जो ये यूज़ करते हैं। शोर इंटीग्रेशन फैसिलिटी, ये अपने इक्विपमेंट्स को टेस्ट वगैरह करने के लिए और अपनी जो नई फ्लीट, मतलब जो इनके शिप है, उनको ट्राई करने के लिए यूज़ करा जाता है।
ठीक है, फैसिलिटी इनकी जो है यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मशीन एंड फिटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन शॉप, यानी कोई भी चीज़ बनेगी उसको फिट करके देखना, उसको वहीं पे ही अगर उसमें कोई दिक्कत है उसको यूज़ करना, और इन सब चीज़ों की प्रॉपर इन्होंने एक, ये लिखा शॉप है लेकिन ये शॉप नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके जिनके ऊपर ये काम करते हैं, तो ये बहुत बड़े एरिया में बना होता है। तो ये इन सब का सारा काम ये शिप बिल्डिंग में करते हैं। देन बात करते हैं सबमरीन डिवीजन की। सबमरीन डिवीजन में इनके क्या आता है, फैब्रिकेशन शॉप्स आती हैं, सब सेक्शन असेंबली एंड सेक्शन फॉर्मेशन शॉप्स आती हैं, यानी कि छोटी छोटी असेंबली लाइंस हैं इनके पास, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस को डिनोट करके इन्होंने स्पेसिफिक असेंबली लाइंस बना रखी हैं। क्रेडल असेंबली शॉप फॉर इक्विपमेंट आउटफिटिंग, ठीक है, आउटफिटिंग के लिए इन्होंने अलग से ही वो बना रखा है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। सबमरीन ड्राई डॉक, जैसा कि हमने देखा था कि ड्राई डॉक शिप बिल्डिंग के लिए भी इनके पास थे, तो वो यहाँ पर भी सबमरीन्स के लिए भी इनके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद शोर इंटीग्रेशन फैसिलिटी जो वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट प्रोफाइल की, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोफाइल में 3 चीज़ें हैं, नेवल प्लेटफॉर्म, मर्चेंट शिप एंड ऑयल सेक्टर, ठीक है। इसको आप देखिए, नेवल प्लेटफॉर्म पे इनके ये क्या क्या दे रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, यानी इतनी सारी चीज़ें ये एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं जो नेवी को दे रहे हैं ये लोग। उसके बाद मर्चेंट शिप्स, ठीक है, मर्चेंट शिप्स जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो उसके अंदर दे रहे हैं जनरल कार्गो वेसल्स, मल्टीपर्पज़ सपोर्ट वेसल, ऑफशोर सप्लाई वेसल, टग्स, ड्रेजर्स, पैसेंजर कम कार्गो वेसल, वाटर टैंकर्स, बार्जर्स, ट्रॉलर्स, विंड मिल टावर्स, पॉन्टून्स, मतलब आप इन सारी चीज़ों का शायद आपने नाम सुना हो या हो सकता है सुना भी ना हो, ठीक है, कुछ सारी चीज़ों का तो नाम मैंने भी नहीं सुना, बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक कंपनी इतनी सारी चीज़ों को डेवलप करके इन हाउस बनाकर दे रही है, तो आप एक चीज़ सोचिए कि हमारी कंट्री के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारी कंट्री के अंदर अब तक ये सारा सामान इंपोर्ट हुआ करता था जो अब ये बनाने लग गए हैं, तो कितना पोटेंशियल बाकी है अभी भी इस सेक्टर के अंदर, कितना पोटेंशियल बाकी है अभी भी कंट्री के अंदर कि हम इतना सारा सामान बनाने लग गए हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, कितना खर्चा हम अपना बचा रहे हैं। तो हर कंट्री को कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड अपनी खुद की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर ऐसी मिल जाए तो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी। और मज़गांव डॉक ने डिफेंस के लिए बहुत काम करा है, जो वो कर भी रहे हैं करंटली। आप देख सकते हैं, मैं जो नाम बता रहा हूँ अगर आपको चाहिए आप खुद गूगल करिए, सर्च करिए, स्क्रीन पर आपकी स्क्रीनशॉट आ रहा है, सर्च करिए, देखिए कि क्या क्या हैं ये, आपको तब समझ आएगा कि कितना इन डेप्थ ये लोग चीज़ें बना रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑयल सेक्टर के लिए इन्होंने क्या करा है, ऑयल सेक्टर के लिए ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं एंड जैकअप रिग्स बनाए हैं, ठीक है। जो आपको चीज़ लगती है कि इसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए, आप जाके ज़रूर पढ़िए। देखिए, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ जाके हर एक चीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत मेरी बेसिक नॉलेज है, लेकिन मैं इन डेप्थ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करना चाहता आपको। तो आप जाकर ज़रूर पढ़िएगा, और अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, सो दैट बाकी लोग भी इसके बारे में जानें, ठीक है। एक की नॉलेज से 100 का फ़ायदा, तो वो ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इनकी ऑर्डर बुक पे। जैसा मैंने आपसे वादा करा था, मैं आपको इनकी ऑर्डर बुक के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो ऑर्डर बुक पे अब हम आते हैं। शिप बिल्डिंग के अंदर इनके पास P-15B डिस्ट्रॉयर्स के ऑर्डर हैं, वर्थ ₹32,083 करोड़, 32,083 करोड़ के ऑर्डर हैं P-15B डिस्ट्रॉयर्स के, जो कि 4 इनको बनाकर देने हैं। और इनका क्लाइंट कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो MOD लिखा है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और वैल्यू क्या रहेगी इनकी, 15,814। पेंडिंग टू बी डिलीवर्ड, यानी जो इनको बनाकर अभी देने बाकी हैं वो 2 हैं, यानी 2 दे चुके हैं, 2 बनाकर देने बाकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ठीक है। इसके लिए भी 24,255 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 4 इनको बनाकर देने थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। 18,501 की उनकी वैल्यू है और चारों अभी डिलीवर होने बाकी हैं। उसके बाद अदर्स में 84 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और 84 करोड़ की उनकी वैल्यू है। तो अब आप सोचिए, एक कंपनी के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, खुद की देश की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इतने बड़े बड़े अगर ऑर्डर आ रहे हैं, तो इस कंपनी के पास काम कैसे ख़त्म होगा। ये कंपनी इतना ज़्यादा काम कर रही है और ख़ुद के देश के लिए कर रही है। नेक्स्ट है सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग। सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखें, P-75 कलवरी सबमरीन्स का इनके पास ऑर्डर है,
28,459 करोड़ का 6 सबमरीन्स इनको बनाकर देनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। 4,255 करोड़ की वैल्यू है और एक अभी डिलीवर होनी बाकी है, 3 ये दे चुके हैं, एक बाकी है। उसके बाद आता है मीडियम रेफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ अ सबमरीन, 1,252 करोड़ का है, ठीक है। और एक इनको बनाकर देनी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, वैल्यू है 100 करोड़ की और वो अभी पेंडिंग है। तो टोटल ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2023 जो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ है हमारा, तब तक है 38,755 करोड़। और ये वीडियो जुलाई में आप देख रहे हैं, तो यानी मार्च के एंड तक का ये है। उसके बाद अप्रैल, मई और जुलाई 3 महीने और बीत चुके हैं, ना जाने कितने ऑर्डर्स इनके पास और आए होंगे। तो आप देखिए 38,755 करोड़ का अगर किसी कंपनी के पास ऑर्डर पड़ा है तो क्या ग्रोथ है उसकी। और साथ ही ये ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे मेक इन इंडिया आगे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री की नीड्स ख़त्म नहीं होंगी। जो पुरानी कोई सबमरीन्स होंगी, शिप्स होंगे, उनको वो हटाएंगे और नए नए ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये होना ही होना है। दोस्तों, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी को काफ़ी जान लिया। अब जानते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली क्या कर रही है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक प्राइस है 1,296 करोड़ का, मार्केट कैप है 26,130 करोड़ की। साथ ही साथ कंपनी का पीई रेशियो है 24.4 का और इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 25.3 का। तो इंडस्ट्री इस पैरामीटर पे कंपनी इस पैरामीटर पे इंडस्ट्री से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट इन लाइन ही है, बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.22 का है, इंडस्ट्री का 3.21 का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है इसका। उसके बाद पैग रेशियो 1.25 का है, जो ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की 0.69 की। तो कंपनी, जैसे हमने पहले बात करी, कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती रहती है, बहुत बड़ा नहीं देती लेकिन फिर भी देती है आपको। उसके बाद ROCE और ROE पे बात करते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.2 का है, 38.2 का। ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.6 का, जो कि एक PSU सेक्टर की कंपनी के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से बहुत अच्छा है। साथ ही साथ वो जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे ये नंबर बहुत ज़्यादा पसंद आए इनके। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, डेट नहीं है, 0। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, 2012 तक इनकी सेल थी 2,278 करोड़ की। 2023 में ये ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स बढ़ के हो गई 7,827 करोड़ की। साथ ही साथ अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो पहले 9% का था 2012 में, जो बढ़कर 10% का हुआ है। थोड़ा सा ही इंक्रीज़ है, बट इस बिज़नेस में थोड़ा सा इंक्रीज़ भी इनको बहुत हेल्प करेगा। नेट प्रॉफिट था 494 करोड़ का, जो ऑलमोस्ट डबल होकर 1,073 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इनकी बैलेंस शीट की, रिजर्व्स थे इनके 1,319 करोड़ के मार्च 2012 में, बोरोइंग्स थी 82 करोड़ की, बहुत कम बोरोइंग है, ये भी कोई बहुत बड़ी बोरोइंग नहीं है, जो गिरकर हो चुकी है 6 करोड़ की। बोरोइंग इनकी 6 करोड़ की, जो हम जीरो डेट कहते हैं, वो एक तरीके से जीरो ही है अगर आप कंपेयर करेंगे रिजर्व से इनके। तो रिजर्व जो है इनके वो 3,976 करोड़, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के रिजर्व के सामने 6 करोड़ की बोरोइंग कुछ भी नहीं होती है। 6 करोड़ की बोरोइंग किसी भी मिनट में ये पे कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर 84.3% जो एक कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बनी हुई है। FIIs की होल्डिंग 2021 में थी 0.7 की, जो बढ़कर 3.29 हो चुकी है। DIIs की 0.79 थी, जो 0.3 पर आ चुकी है, इसमें एक डिक्लाइन ज़रूर आया है। साथ ही साथ पब्लिक के पास 13.68 था, जो 11.57 है। दोस्तों, मैं बात करूंगा अब अपने ओपिनियन की। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, हमने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस विल बी द गेम चेंजर फॉर इंडियन इकोनॉमी। जी, मैंने पहले भी डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी पर वीडियो बनाया था, MTAR टेक्नोलॉजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूंगा, आप जाकर देखिए। मेरा कहने का ये यहाँ पे मतलब है कि अगर आप कंपेयर करें US वगैरह से, देखिए एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, वो आइडियली होना भी नहीं चाहिए, बट हम उनसे ये सीख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर कितना अच्छा काम कर सकता है। वहाँ की कंपनीज़ ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ में हेल्प करी है उन्होंने। तो एक तरीके से आप ये जान सकते हैं कि जब डिफेंस सेक्टर अच्छा काम करता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अभी तक हम क्या करते थे, हम इंपोर्ट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, अब हम इंडिजीनियसली बना रहे हैं, धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हम बाहर से नहीं ला रहे हैं, हमारा रिज़र्व बाहर नहीं जा रहा है,
इन हाउस ही हम उसको बिल्ड करेंगे तो हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और अगर आप इस सेक्टर की कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है वो भी शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लानर और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात करिएगा। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप। अगर आपके मन में कोई बात है इस सेक्टर से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई लव टू हियर यू गाइज। साथ ही साथ एक बहुत छोटे से मोटो पे मैं काम करता हूँ, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस के साथ डू शेयर दिस वीडियो, और आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।